Hello and welcome, students. This is the part 4 of our chapter number, which one is 4. ठीक है, इस वीडियो में हम चैप्टर 4 का पार्ट 4 देखेंगे, जिसका टॉपिक था हमारा सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब सॉलिड में कैसे अरेंज्ड हैं, लिक्विड में कैसे हैं और गैसेस में कैसे हैं। तो इसमें हमें देखना है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, मतलब वाटर में जो सॉल्यूबल हो रहा है या नहीं हो रहा, कौन कितना हो रहा है, तो इसके बारे में हमें देखना है। तो देखो, we see that sugar is dissolved in water. Actually, the water causes all molecules in a solid piece of sugar to break apart. The individual molecule when separated are so small that we can't see them. जैसा हम लोग कहते हैं ना कि शुगर जो है वो पानी में सॉल्यूबल होता है, तो एक्चुअली क्या होता है आपको पता है ना। जैसे इससे पहले हमने अरेंजमेंट पढ़ा था, तो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है, वाटर लिक्विड है, तो लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा बहुत होता है ना। तो उसी मॉलिक्यूलर स्पेस में सॉलिड पार्टिकल्स, जो हम सॉलिड शुगर उसमें ऐड कर रहे हैं, वो उस गैप को जाके फिल कर देता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता, सारा मिक्सअप हो जाता और फिर हमें ये लगता है कि ये सॉल्यूबल है और हम उसको अलग अलग नहीं देख पाते हैं। तो यही रीजन है कि सॉल्युबिलिटी इन वाटर, मतलब जो सॉल्यूबल सब्सटेंस हैं वो जाके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को जाके फिल करते हैं, जो गैप होता है उसको फिल कर देते, जिससे क्या होता है वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है। अब देखो, दो तरह का लिक्विड होता है, मिसिबल लिक्विड और इमिसिबल लिक्विड। तो मिसिबल से पता चल रहा है लिक्विड विच मिक्स विथ ईच अदर आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड। जैसे पानी और दूध है, अगर आप पानी और दूध को मिला दो तो थोड़े टाइम बाद अगर हम देखेंगे तो क्या पानी अलग और दूध अलग हो पाएगा? नहीं होगा। तो इट मीन्स क्या कि ये मिसिबल लिक्विड है। इमिसिबल क्या होता है? जो सॉल्युबल ना हो। It means liquid that do not mix with each other are called immiscible liquid. जैसे एग्जाम्पल इसका हो गया ऑयल एंड वाटर। अगर आप पानी में ऑयल को मिक्स करो तो क्या होता है, उसका लेयर ऊपर आकर जम जाता है, मतलब वो दोनों सॉल्यूबल नहीं है। अगर हम चाहे तो उसे आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इमिसिबल लिक्विड। उसके बाद देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल है। गैसेस सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वाटर में सॉल्यूबल होता है कुछ हद तक, लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो वो इनसॉल्यूबल होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। गैसेस सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर, वेयर एज नाइट्रोजन आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेंसिटी। तो डेंसिटी, पहले हमें ये जानना है डेंसिटी होता क्या है। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब एक यूनिट एरिया में किसी भी सब्सटेंस का जितना मास हो रहा है, जितना मास लग रहा है, उसी को हम कहते हैं क्या? डेंसिटी। जैसे आपको पता है ना, सब्सटेंस सच एज आयरन एंड एल्यूमिनियम विच इज डेंसर देन वाटर विल सिंक इन वाटर। मतलब इसमें हमें ये पढ़ना है कि वो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। तो जैसे आयरन हो गया और एल्यूमिनियम हो गया, तो इसका डेंसिटी क्या होता है? वाटर से ज़्यादा होता है, तो ये पानी में डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ है सब्सटेंस सच एज वुड एंड कॉटन विच इज लेस डेंस देन वाटर विल फ्लोट ऑन वाटर। जिसका डेंसिटी कम होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा? पानी में फ्लोट करेगा, तैरता हुआ नजर आएगा। जैसे देखो, आपके बुक में एक एग्जांपल दिया है, इफ यू ड्रॉप एन आयरन नेल इन वाटर इट विल सिंक। अगर हम किसी आयरन नेल को वाटर में ड्रॉप करेंगे तो वो क्या होगा? पानी में डूब जाएगा। बट अ पीस ऑफ वुड विल फ्लोट ऑन वाटर। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ लकड़ी का टुकड़ा डाल रहे हैं तो वो क्या करेगा? पानी में फ्लोट करता हुआ दिखेगा। अगर हम इक्वल वॉल्यूम ले रहे हैं, ठीक है, आयरन जैसे 1 kg, 1 किलोग्राम, वाटर भी ले रहे हैं 1 लीटर और वुड भी ले रहे हैं 1 kg, तो हमें क्या पता चलेगा? इसमें आयरन जो है वो सबसे हेवीएस्ट है, सबसे भारी है, और वुड क्या है? वो सबसे लाइटेस्ट है, सबसे हल्का होगा। तो इससे आयरन जो होगा वो पानी में डूब जाएगा। लेकिन क्या होगा, अगर कॉटन ले रहे हैं हम या फिर वुड ले रहे हैं तो वो क्या करेगा? फ्लोट करता हुआ दिखेगा। तो यही है हमारा डेंसिटी, मतलब जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा पानी से वो पानी में सिंक कर जाएगा, और जिसका डेंसिटी कम होगा वो फ्लोट करेगा। उसके बाद टॉपिक है हमारा ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी, आपको पता है ना कि 3 तरह के सब्सटेंस होते हैं, मतलब सारे सब्सटेंस को तीन टाइप्स में क्या कहते हैं उसको, डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा ट्रांसपेरेंट मटेरियल, सेकेंड वन इज ओपेक एंड द लास्ट वन इज ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसपेरेंट किसको कहते हैं? इफ मोस्ट ऑफ द लाइट कैन पास थ्रू द रफ
ऑब्जेक्ट इट इज नोन एज ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है। तो अगर सारा का सारा लाइट अगर पास हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। सच एज क्या होता है, जैसे ग्लास हो गया तो वो ट्रांसपेरेंट का एग्जाम्पल है। सेकेंड है, इफ नो लाइट कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड ओपेक मटेरियल। अगर किसी ऑब्जेक्ट से जरा सा भी लाइट पास नहीं हो रहा तो वो हो गया ओपेक। जैसे क्या होता, जैसे वुड हो गया हमारा, तो ये सारा क्या है, ओपेक मटेरियल है। और लास्ट है ट्रांसलूसेंट, इफ लाइट कैन पास थ्रू पार्शियली। अगर आधा लाइट पास हो रहा है, मतलब पार्शियल लाइट पास हो रहा है, पूरी तरीके से नहीं हो रहा, तो वो क्या हो गया, ट्रांसलूसेंट हो गया। जैसे बटर पेपर होता, या फिर फ्रॉस्टेड ग्लास जो होते हैं हमारे बाथरूम विंडोज के, वो हो गया। तो ये सारा एग्जाम्पल है ट्रांसलूसेंट का। तो आपको ये पता चल गया ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट। अब देखो, एक जो मेन टॉपिक है वो है एयर इज ट्रांसपेरेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि एयर क्या है, वो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट है तभी तो हम अपने एटमॉस्फेयर में आर पार देख पाते हैं, मतलब मैं यहाँ हूँ और मैं आपको देख रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो रहा, मैं अपने सामने जितने भी मटेरियल्स उसे देख पा रही हूँ। तो एयर तो हर जगह पे, एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, चाहे वो कितना ही छोटा जगह क्यों ना हो, या फिर बड़े से बड़ा एटमॉस्फेयर क्यों ना हो, उसमें एयर प्रेजेंट ही होता। तो अगर हम देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि एयर जो है वो ट्रांसपेरेंट है। वाटर व्हेन क्लियर इट इज ऑल्सो अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। और जब वाटर भी अगर क्लियर वाटर होगा तो वो भी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। पानी में हम अपना चेहरा देख पाते हैं ना, हम अपनी परछाई देख पाते हैं, तो वो भी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश हो रहा है, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, क्वेश्चन आंसर, और आपके हाफ ईयरली में यही 2 चैप्टर बस आने हैं, ठीक है। और इसके बाद हम अपना नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। टिल देन बी सेफ एंड बी हैप्पी।